नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि कल बाल विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित की थ्योरी की वीडियो पसंद आई होगी। आज हम इसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर देखेंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। ए अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्वेश्चन दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों आपको बता दूं कि किशोरावस्था जो होता है वो और बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। दोस्तों ए किशोरावस्था ये 12 से 18 साल तक होता है। बी प्रौढ़ावस्था ये 21 से 40 साल तक होता है। सी पूर्व बाल्यावस्था ये 3 से 6 वर्ष तक होता है। डी बाल्यावस्था ये 3 से 12 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह मतलब पीयर ग्रुप्स, राइट। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों हरलाक एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, हरलाक के अनुसार इसका सही जवाब होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। और ये 7 से 12 वर्ष तक जो आयु है तब बच्चे
उत्तर बाल्यावस्था के चरण में होते हैं। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्याशा होती है। ये बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में करते हैं। तो ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकास उकसावा बढ़ावा देने से नहीं होता है। दोस्तों एक चरण होता है जो चरणबद्ध तरीके से गुजरता है मुनरो के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को पर्याप्त करना। ऑप्शन सी व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन डी हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकास का अर्थ है डेवलपमेंट। विकास का अर्थ है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों और इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक हलाक के अनुसार विकास का जो अर्थ होता है वो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है टॉय एज। ए पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी यह सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वह 3 से 6 वर्ष के बीच होता है। तो दोस्तों खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नंबर ए ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चूँकि दोस्तों बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 साल के बीच होते हैं और ये उनके खेलने की एज होती है। तो इसका सही जवाब होगा। इसमें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, लेकिन दल समूह में रहने की अवस्था नहीं होती दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में बालक 7 से 12 वर्ष के बीच होता है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन डी, तीनों तत्वों के बीच परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ, डी यह सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इन तीनों प्रकृतियों के साथ होता है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी या सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही बच्चा शर्म और गर्व जैसी भावना से अनुभूत होना शुरू कर देता है और ये एज होती है 3 से 12 वर्ष के बीच। इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होता है, निर्भर करता है उन दोनों अवस्थाओं पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे हम। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा शैशवावस्था में बच्चा जो है वो 3 से 12 वर्ष की आयु में होता है। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो 1 से 3 साल की आयु में होता है। तो 1 से 3 साल की आयु में जो बच्चा होता है वो दोस्तों इन चारों क्रियाओं में से कौन कौन सी क्रिया कर सकता है, यानी क्या इसकी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे। 1 से 3 साल की अवस्था में बच्चा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता लाता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, कोई भी नई चीज़ जानने के इच्छुक होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रखता है। दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती उस समय उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते। बाल्यावस्था होती है दोस्तों की, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को भली भांति बता चुका हूँ कि अवस्थाओं का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी हरियाणा टेट, एमपी टेट, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों अच्छा है तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15, बाल्यावस्था होती है दोस्तों, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, 3 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बाल्यावस्था होती 12 वर्ष तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं अभिवृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए, अधिगम और वृद्धि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, इसका सही जवाब होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ऑप्शन 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। परिपक्वता का संबंध विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकास। परिपक्वता और विकास का बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन 3 बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है दोस्तों वो किशोरावस्था होती है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव और क्रोध करता है, करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसका सही जवाब होगा
क्वेश्चन नंबर 19 का 2 किशोरावस्था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, और इसका सही सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 1 सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों हैं, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, आपको याद होगा मैं पिछले थ्योरी की क्लास में, थ्योरी की वीडियो में, पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से, लास्ट पॉइंट है जिसमें मैंने चर्चा किया हुआ था, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन 3 390, ऑप्शन 4 460। तो दोस्तों देखिए और इसका सही सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 2 7 पाउंड, ऑप्शन 3 8 पाउंड, ऑप्शन 4 9 पाउंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं और मैं चाहूँगा कि इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट के थ्रू दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, किसी भी राज्य की हो या सेंट्रल हो, सभी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। धन्यवाद दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।